अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेके आई हूँ जो कि सर्दियों के हवाले से है। और सर्दियों में अक्सर हम शूज़, जॉगर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और सारा दिन पहनने की वजह से इनमें से स्मेल सी आने लग जाती है, बदबू पैदा हो जाती है। तो ये मीठा सोडा है, मीठा सोडा हमारे लिए बहुत ही मुफ़ीद है। तो हम 1 चम्मच एक जूते में मीठे सोडे की डालेंगे और 1 चम्मच दूसरे जूते में डालेंगे। उसके बाद जूतों को अच्छे से हिला लेंगे ताकि मीठा सोडा जो है वो जूते के कोने-कोने तक चला जाए। उसके बाद इसको 1 दिन के लिए या 1 रात के लिए रख देंगे और इंशाल्लाह सुबह जब आप इस पहनेंगे तो आपको ना अपने पाँव से स्मेल आएगी और ना ही जूतों से आएगी। ये टिप आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। चलें अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर हमारे घर में जो बेडशीट्स होती हैं उनको हम बिछाते हैं, बेड पे धोते हैं फिर बिछाते हैं। तो बेडशीट जो है वो ख़राब हो जाती है जल्दी, लेकिन उनके जो तकिए के कवर होते हैं वो नए जैसे होते हैं, वो ख़राब नहीं होते क्योंकि बेडशीट जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, तकिए के कवर इतने नहीं होते और ये बिल्कुल नए जैसे होते हैं, बेडशीट तो फट जाती है। तो इसको आज हम यूटिलाइज़ करेंगे। इस तरह का जूते का डिब्बा जो है वो हर घर में मौजूद होता है, तो हमने एक जूते का डिब्बा ले लेना है। आज मैं आपको एक जूते के डिब्बे से और तकिए के ये जो कवर होते हैं जो तो इन दोनों चीज़ों से आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बनाने का आइडिया दूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो आप अपने घर में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इससे हम एक कंटेनर बनाएँगे। अब मैं वीडियो में आपको एक आइडिया दे सकती हूँ, एक आइडिया के तौर पर बना के दिखा सकती हूँ, लेकिन आपने उस कवर को या जूते के डिब्बे को खुद ही अपने घर में जैसा कि उनका साइज़ होता है तो एडजस्ट आपने खुद करना है। इस तरह मैंने कवर के अंदर इस डिब्बे को डाला है और कवर को इस तरह से लपेट के और इस तरह मैं अंदर रख दूँगी। इसको आपने एडजस्ट तकिए के कवर के हिसाब से ही आपने करना होता है। डिब्बा आपके पास छोटा है, बड़ा है या कवर आपके पास कैसा है तो एडजस्ट आपने खुद करना है। उसके बाद ये जो साइड वाले किनारे हैं, इसमें आप यहाँ पे स्टेपलर भी इसको कर सकते हैं और जूते के डिब्बे का जो कवर होता है, जो कि ढक्कन होता है, उसको हमने इस तरह करके साइडों से काट लेना है और उसके बाद हमने इस तरह करके इसके अंदर रख लेना है, ताकि हमने कोई और चीज़ इस्तेमाल यहाँ पे नहीं की, ना कोई सुई धागा, ना स्टेपलर, कुछ भी नहीं। ये जो नीचे कपड़ा फ़ोल्ड है, उसके ऊपर ये रख लेना ताकि वो हिले ना। ये हमने डिब्बा इसलिए तैयार किया है, छोटे बच्चों के कपड़े अक्सर इधर-उधर रुल रहे होते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, तो हम यहाँ पे उनकी लेगीज़, उनकी पैंट्स और उनकी हाई नेक्स वगैरह जो हैं वो फ़ोल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम वैसे फ़ोल्ड करके किसी वार्डरोब में या किसी कैबिनेट में रखते हैं तो फिर वो छोटे होते हैं तो वो खुल जाते हैं। अब जैसा कि ये वार्डरोब है, हैंगिंग एरिया है, तो यहाँ पे अक्सर कपड़े आयरन किए हुए ऊपर हैंग होते हैं। तो अगर हम वैसे कोई चीज़ रखें, उसको उठाते हुए या उसको रखते हुए या चीज़ का साइज़ ऐसा होता है कि आयरन किए हुए कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस तरह देखें ये बहुत ऑर्गनाइज़ लग रही है। यहाँ पे अगर मैं इस डिब्बे को यहाँ पे रखूँ और इसमें इतनी स्पेस है कि यहाँ पे 2-3 डिब्बे और आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 ये है कि हम अक्सर हैंगर में अपने ट्राउज़र या पैंट्स वग़ैरह जो है वो हम हैंग करते हैं और हैंगिंग एरिया में लटकाते हैं। तो ये इस तरह से एक साइड पे लटक जाती है पैंट या ट्राउज़र, तो वो सारी वो स्पेस भी ख़राब हो जाती है। एक जो चीज़ वार्डरोब ऑर्गनाइज़ होती है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको इसके हैंग करने का एक ऐसा तरीका बताऊँगी कि ये पैंट या ट्राउज़र जो है ये बिल्कुल भी वार्डरोब में खुलेगा नहीं और बाकी कपड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह से आपने इसकी एक साइड हैंगर में डाल लेनी है और हैंगर को इस तरह करके अपनी दूसरी साइड पे फ़ोल्ड कर लेना है और अब जो पैंट की दूसरी साइड है उसको भी इस हैंगर में डाल देना है। अब देखें, अब जब मैं ये ऊपर उठा रही हूँ तो देखें ये बिल्कुल भी इधर-उधर हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। अब इसको आप जैसे मर्ज़ी लटकाएँ, इधर करें, उधर करें या दूसरे कपड़े जब भी आपने वार्डरोब से निकालने होते हैं, इसको एक साइड पे करें, दूसरी साइड पे करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चलते हैं चौथी टिप की तरफ, ये है कि वॉशिंग मशीन में सर्फ़ डालना। अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि जब वॉशिंग मशीन लगाती हैं, जब कपड़े अंदर डालती हैं तो साथ कपड़ों के साथ ही सर्फ़ डाल देती हैं। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि सर्फ़ जो है वो पानी के साथ नहीं घुलता, वो कपड़ों में ही कहीं लगा छुपा रह जाता है। तो अगर हम वॉशिंग मशीन लगाएँ तो इस तरह करके पहले उसमें सर्फ़ डाल दें और एक चक्कर दे लें और झाग बना लें, उसके बाद कपड़े डालें, तो हमारे कपड़ों की सफाई बहुत अच्छी होती है। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप भी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें।